फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एक तरफ जहां साउथ दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी हर दूसरे रोज कैमरे के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई जब तक वह सांसद है वह ओजोन की कॉलोनीज को टूटने नहीं देंगे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट का रुख कुछ अलग ही नज़र आता है। दिल्ली हाई कोर्ट किसी भी शर्त पे इन ओजोन की कॉलोनीज को राहत देने के मूड में नहीं है। फ्रेंड्स, ओजोन की कॉलोनीज वह कॉलोनीज हैं जो कि यमुना बाढ़ क्षेत्र में बनी हुई है, मतलब कि दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार यह इलीगल कंस्ट्रक्शन है। फ्रेंड्स, अभी अप्रैल मंथ में एक गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया गया था जिसमें कि सरकार ने बोला था कि 1511 अनऑथराइज कॉलोनीज को हम रेगुलराइज करेंगे, जिसमें कि 91 जो ओजोन की कॉलोनीज हैं उनको नहीं रखा गया था, उनको इस लिस्ट से बाहर रखा गया था, जबकि ये कॉलोनीज पीएम उदय की लिस्ट में शामिल थी। लेकिन जो ये नई लिस्ट निकाली गई है जो गैजेट नोटिफिकेशन के साथ, वहाँ पे इन कॉलोनीज को हटा दिया गया था। तो दिल्ली हाई कोर्ट में भाई केस चल रहा है, इसका मैटर जो है दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा है ओजोन से रिलेटेड कॉलोनीज का। तो अभी 23 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे रिलेटेड क्या ऑर्डर दिया है, दिल्ली हाई कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने क्या बोला है, ये सारी चीज़ें हम दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर में देखते हैं और जानते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के अनुसार जो ये ओजोन की कॉलोनीज है उनका क्या भविष्य रहने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ऑर्डर की कॉपी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है जो कि 23 मई 2026 का है, जिसे अपलोड किया गया है 26 मई 2026 को। इसमें पेटिशनर हैं विजय कुमार दिवाकर जी और ये इनके जो हैं एडवोकेट्स हैं, ठीक है। और इसमें रिस्पोंडेंट है साउथ दिल्ली एमसीडी और ये इनके एडवोकेट्स हैं, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है खास। ये जो मैटर है यह दिल्ली के ओ जोन से रिलेटेड है। द हियरिंग हैज़ बीन डन थ्रू हाइब्रिड मोड। इन दिस केस वेरियस इशूज कंसर्निंग द जोन ओ area are being monitored by this court. The court had noticed unauthorized construction in the area, and from the submission made, it had become clear that there were several unauthorized colonies which had come up in the said area. भाई यहाँ पे कोर्ट ने देखा कि भाई ये सारी के सारी अनऑथराइज कॉलोनी बिना किसी रोक टोक के बन रही है, कोई रुकावट नहीं है इनका बनने में। तो बेसिकली ये ओजोन में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुआ पड़ा है इससे रिलेटेड ये मैटर है। तो यहाँ पे देखते हैं कोर्ट के ऑर्डर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। मेन पॉइंट्स हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। इन सो फार एज द अनऑथराइज कॉलोनीज इन जोन ओ विच आर 91 इन नंबर, द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैज़ फाइल्ड एन एफिडेविट डेटेड 11 मई 2026। द सेड एफिडेविट आल्सो डील्स विद अदर अनऑथराइज कॉलोनीज इन दिल्ली एज वेल। भाई जो ओ जोन में कॉलोनीज हैं उनकी संख्या है 91। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने एक एफिडेविट फाइल किया है 11 मई 2026 को, ठीक है। और वो एफिडेविट जो है दिल्ली की अदर अनऑथराइज कॉलोनीज से रिलेटेड भी बात करता है। द सेड एफिडेविट आल्सो डील्स विद अदर अनऑथराइज कॉलोनीज इन दिल्ली एज वेल, ठीक है। द सेड एफिडेविट इज शोन बाय मिस्टर उपेंद्र कुमार तिवारी अंडर सेक्रेटरी दिल्ली डिवीज़न मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये जो एफिडेविट दिया है ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने ये एफिडेविट दिया है, ठीक है। यानी महुआ के सेक्रेटरी ने ये एफिडेविट दिया है और एफिडेविट में ये सारी चीज़ें लिखी है। तो हम यहाँ बेसिकली कोर्ट के ऑर्डर को ही डिस्कस करेंगे, देखते हैं। मिस्टर चेतन शर्मा LD ASC हैज़ अपीयर्ड अलॉन्ग विद मिस Thara, additional secretary. After hearing the submissions, it is clear that insofar as the unauthorized colonies in Delhi are concerned, on 8 April 2026 the said colonies were regularized on as is very basis. भाई ये मिस्टर चेतन शर्मा जो है वकील साहब हैं, मिस थारा के एडिशनल सेक्रेटरी जो हैं। तो आफ्टर हियरिंग द सबमिशन, भाई जो इन्होंने जो रिप्लाई दिया था या जो भी उन्होंने इससे मैटर से रिलेटेड जो भी सबमिशन दिया था उसको सुनने के बाद ये क्लियर है कि अनऑथराइज कॉलोनी से रिलेटेड 8 अप्रैल 2026 को एक नोटिफिकेशन इशू हुआ था जिसके अकॉर्डिंग इन कॉलोनीज को एज इज़ वेर इज़ बेस पे पास कर दिया गया था, रेगुलराइज कर दिया गया था, ठीक है।
हाउएवर दिस डज नॉट इंक्लूड कॉलोनीज इन ओजोन, जिसमें कि ओजोन की कॉलोनियों को शामिल नहीं किया गया था। इन सो फार एज कॉलोनीज इन ओजोन आर कंसर्न द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज सेकेंड एक्ट 2011 प्रोटेक्ट द ऑक्यूपेंट्स ऑफ अनऑथराइज्ड कॉलोनीज इन जोन ओ टिल 31 दिसंबर 2026। भाई इन्होंने जो नोटिफिकेशन निकाला था, गैजेट नोटिफिकेशन, उसमें ओ जोन की कॉलोनीज़ का नाम भी नहीं लिया था, उनको शामिल भी नहीं किया था। लेकिन अब इन कॉलोनीज़ के पास सिर्फ टाइम है 31 दिसंबर 2026 तक का, क्योंकि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली लॉज का एक अमेंडमेंट के थ्रू इसको, मतलब दिल्ली में जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज थी उनको पास किया गया था, उनको तोड़फोड़ से बचने के लिए बचाया, मतलब कि जो समय पीरियड दिया गया था, तो टाइम पीरियड दिया गया था वो 31 दिसंबर 2026 था। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2026 तक तो ये ओजोन की कॉलोनियाँ जो है सेफ है, क्योंकि एक प्रपोजल लाके, एक बिल लाके इनको बचा लिया गया था। उस समय अमित शाह बिल लेके आए थे, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में पास हुआ था। मैंने इसके बारे में बताया भी था, लगभग 2.5 साल पहले की बात है। ठीक है, तो 3 साल के लिए इसको बढ़ाया गया था। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑन ए क्वेरी फ्रॉम कोर्ट इट इज इन्फॉर्म्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटली इन डिस्कशन विद वेरियस डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली regarding the matter in which Zone O is to be treated and how the colonies including some villages where there has habitation for several years are to be dealt with। भाई यह सूचित किया जाता है कि भारत सरकार दिल्ली सरकार सहित अन्य विभागों से बात कर रही है कि आखिर इन ओजोन की कॉलोनी को कैसे मैनेज किया जाए, कैसे डील किया जाए, जिसमें कुछ गांव भी शामिल है। द एडिशनल सेक्रेटरी आल्सो सबमिट्स दैट देयर इज डिस्कशन इन रिस्पेक्ट ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ दीज विलेजेस एंड रेजिडेंट्स एज वेल। भाई एडिशनल सेक्रेटरी ने यह भी बताया कि गांव और निवासियों के पुनर्वास के लिए भी चर्चा चल रही है। ठीक है, सिंस देयर आर अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 lakhs पीपल लिविंग इन दिस 91 कॉलोनीज। भाई चूंकि इन 91 कॉलोनीज में 5 से 6 लाख लोग रहते हैं, विच वुड ट्रांसलेट इनटू एटलीस्ट 1 lakh हाउसेस। ए डिटेल स्ट्रेटजी वुड हैव टू बी वर्कड आउट। भाई इन 91 कॉलोनीज में 5 से 6 लाख लोग रहते हैं और उनको रिहेबिलिट करने के लिए कम से कम 1 लाख घरों की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए अभी एक्सरसाइज चल रही है। अब क्या एक्सरसाइज चल रही है तो बाद में पता चलेगा। इन सो फॉर एज जोन ओ इज कंसर्न द सेम इज द पार्ट ऑफ यमुना फ्लड प्लेन्स, द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी रेजिडेंशियल कॉलोनीज इन जोन ओ वुड बी कंप्लीटली impermissible and would also not be conducive to environment as also to the river bed area। भाई यहाँ पे कोर्ट बोलता है कि ये कॉलोनी जो है यमुना फ्लड प्लेन में है, तो इन्हें जो है पूरी तरह से ये इम्परमिसेबल है, मतलब इनको परमिशन दी ही नहीं जा सकती। ठीक है, द महुआ एंड अदर मिनिस्ट्री इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया therefore need to take an urgent decision on this matter। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इसको जल्द से जल्द कोई डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 31 दिसंबर 2026 तक ये कॉलोनी जो है टूट नहीं सकती, क्योंकि जो ऑर्डिनेंस लाया गया था, एक ऑर्डिनेंस के थ्रू इसे 31 दिसंबर 2026 तक इन्हें तोड़फोड़ से बचाया गया था। ठीक है, तो 31 दिसंबर तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे पहले महुआ या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द कोई कदम उठाए। एट दिस स्टेज द एडिशनल सेक्रेटरी सबमिट्स दैट नो ओनरशिप इज बीइंग ग्रांटेड टू द रेजिडेंट्स ऑफ दीज 91 कॉलोनीज। भाई यहाँ पे जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उन्होंने साफ साफ बोला है कि भाई यहाँ पे किसी भी तरह का मालिकाना हक नहीं दिया जा सकता। नो फ्रेश कंस्ट्रक्शन इज आल्सो परमिशेबल इन दिस एरिया, ना ही कोई फ्रेश कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्होंने साफ साफ सबमिट किया है, जो एडिशनल सेक्रेटरी थे उन्होंने रिटर्न में कोर्ट में सबमिट किया कि भाई यहाँ पे मालिकाना हक नहीं दे सकते। ठीक है, द दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी is the agency to
oversee and ensure that no fresh construction take place in Zone O, including in these colonies, even after the grab of repair or renovation. Even under the grab of repair and renovation. भाई अब ये डीडीए को देखना है कि भाई ओ जोन में किसी भी तरह का रिपेयरिंग का काम भी ना चले, ठीक है, नहीं तो रिपेयरिंग के अंडर में लोग पता चले फिर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, तो ये यहाँ पे बोला गया है। The Mahua Government of India shall accordingly place before this court the decision in respect of 91 colonies in Zone O by the next date of hearing. Let an affidavit by the Ministry of Housing and Urban Affairs be placed on record after holding proper consultation with all the departments and other stakeholders if required. भाई महुआ जोन ओ में स्थित कॉलोनी से रिलेटेड अपना डिसीजन कोर्ट में अगली हेयरिंग को पेश करे, जिससे कंसल्टेंसी करनी है कर ले, जो यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर ले, ठीक है। मिस थारा एडिशनल सेक्रेटरी टू कंटिन्यू टू ज्वाइन दीज प्रोसीडिंग्स इधर फिजिकली और वर्चुअली। भाई जो एडिशनल सेक्रेटरी है उनको ये प्रोसीडिंग ज्वाइन करनी होगी, या तो फिजिकली आए या फिर वर्चुअली करें, ठीक है। मिस्टर अजय कादियान, डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट, DDA has also presented a status report to show the action which has taken in respect of Zone O। भाई जो DDA लैंड मैनेजमेंट के जो डायरेक्टर हैं अजय कादियान, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह दिए हैं कि भाई ये हम कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें उन्होंने बताया कि DDA ने वो जोन में 114 बोर्ड्स लगाए हैं कि भाई ये कॉलोनीज जो है वो जोन की है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो इलीगल है इस टाइप का। मतलब MCD ने 10 बोर्ड लगाए हैं, DMRC ने 1 लगाया है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने 51 बोर्ड लगाए हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोर्ड लगाने के लिए टेंडर इशू किया है, दिल्ली सरकार ने कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दी है, दिल्ली पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। इसके अलावा द कोर्ट हैज आल्सो बीन हैंडेड ओवर ए स्टेटस रिपोर्ट बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली which would show that unauthorized construction is continuing unabated in Zone O. The same is also seen in the status report handed over by Mr. Ajay Kadian. Some photographs showing unauthorized construction have been filed in the report. भाई MCD के द्वारा कोर्ट में एक स्टेटस रिपोर्ट दी गई है जो कि यह शो करती है कि ओ जोन में इलीगल कंस्ट्रक्शन बिना किसी रुकावट के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जैसे कि जगतपुर गांव में, ठीक है, वजीराबाद विलेज में, रामघाट वजीराबाद में, न्यू अर्जन नगर में, मजनू घटीला में। ये देखिए फोटोज, ये कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा है, देखिए चल रहा है ना, ये देखिए, ये पूरा इन्होंने पूरी डिटेल दी है, देखिए पूरी बिल्डिंग बन गई। ये तो पूरा लग रहा है DDA का पूरा फ्लैट ही बना दिया, 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 6, अरे भाई सब 17.5 मीटर से ऊपर तो बना भी नहीं सकते, ये तो क्या बना दिया। अकॉर्डिंगली लेट अ मीटिंग बी हेल्ड बिटवीन द ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स इंक्लूडिंग मिस तारा, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफिशियल ऑफ MCD एंड DDA, and action taken report shall be placed on record by the next date of hearing showing how further unauthorized construction is stopped and how the unauthorized construction is being demolished। भाई एक अपनी मीटिंग कर लो सब लोग, MCD DDA या महुआ वगैरह सब मिलकर मीटिंग कर लो और देखो कि ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कैसे रोकोगे और कैसे उसको डेमोलिश करोगे, एक रिपोर्ट बना के दो हमें भाई अगली हियरिंग पे। फ्रॉम द फोटोग्राफ इट इज क्लियर दैट राइट अंडर द सुपरविजन ऑफ इंजीनियर of the MCD, the unauthorized construction in Zone O, which is so freshly made, is being carried out। भाई फोटो से तो साफ साफ पता चलता है कि MCD के इंजीनियर की देखरेख में ये बना है। Accordingly, the name of the concerned executive engineer of the areas falling in Zone O shall be placed before the court on the next date, and said executive engineer shall also remain present on the next date of hearing। भाई अब तो इंजीनियर की भी खाट यहाँ पे खड़ी हो गई, क्योंकि कोर्ट ने साफ साफ बोला है जिस जिस एरिया की फोटो आपने दिखाई है वहां पे जेई कौन है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कौन है, उन सबके नाम दो और उनको कोर्ट में हाजिर रहने के लिए बोलो। अगली हियरिंग पे वो हाजिर रहेंगे, वो बताएंगे कि भाई ये कैसे बना है। अब उनसे बात करेंगे हम ये बना कैसे है, मतलब बन कैसे रहे हैं। द कमिश्नर MCD shall also call for a report of those properties
and place a status report on record as to what action is being taken against the concerned executive engineer, junior engineer and assistant engineer, and what action for demolition has taken by the MCD। भाई अब MCD कमिश्नर आके बताएं कि भाई जो जेई हैं, जो ई हैं, जो एई हैं, उनके एरिया में जो ये कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे, ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन इलीगल हुआ है ओ जोन में उसको कैसे गिराओगे, ये आके बताओ। MCD के कमिश्नर आ भाई, उससे पूछेंगे हम, ठीक है, हम जेई वही से बात तो नहीं करेंगे, उसको तो देख ही लेंगे, लेकिन पहले कमिश्नर आए। द मीटिंग शैल बी हेल्ड बाई महुआ ऑन 8 जून 2026 11, भाई 8 जून को मीटिंग है महुआ की, ठीक है, तो रख के इसको मीटिंग में सॉर्ट आउट करो भाई। ये ऑर्डर है 23 मई 2026 का, ये जज का नाम है, तो ये पूरा ऑर्डर है, ठीक है, वो जोन से रिलेटेड। तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट किसी भी तरह से रियायत देने का मूड में नहीं है। दूसरी तरफ जो इन कॉलोनीज को प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो ऑर्डिनेंस लाया गया था उसकी अवधि भी खत्म हो रही है 31 दिसंबर 2026। इसके लिए यदि इसको बढ़ाना चाहती है गवर्नमेंट तो फिर से लोकसभा और राज्यसभा में इसको पास करना पड़ेगा एक सिंपल मेजोरिटी से। अब देखते हैं लाते हैं नहीं लाते हैं, या फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये तो खैर आने वाला टाइम ही बताएगा। अगले कोर्ट हियरिंग में ये सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल मेरी तरफ से छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।